तू लास्ट रियल चैंपियन है नहीं रे जॉन, तू वो लेटेस्ट लेजेंड है जिसे ये लेजेंड किलर किल करने वाला है। और गाइस जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन ये वन लास्ट टाइम मैच नहीं है, ये आगे भी होगा एक नए अंदाज में। तो हे गाइस वेलकम है आप लोगों का वीडियो में। जानेंगे आज के स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ है एंड हम लोग ये भी जानेंगे वो लिस्ट देखेंगे जिसमें WWE अपने कुछ बड़े ही मेजर सुपरस्टार्स को वापस से कंपनी से रिलीज कर दिए हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हम लोग स्मैकडाउन के मेजर स्टोरी लाइन से करेंगे। तो रैंडी ऑर्टन का म्यूजिक हिट होता है। रैंडी ऑर्टन यहाँ अपने फैंस को प्यार दुलार करते हुए अब रिंग में आ जाते हैं। वेलकम टू फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन डेस मोइनेस, ये कहते हुए रैंडी ऑर्टन अपने सेगमेंट को स्टार्ट करते हैं। आगे वो कहते हैं जॉन सीना जब पूरी दुनिया उसको नहीं देख पा रही थी मैं देख सकता था। 20 साल लग गए आप लोगों को ये जानने में, लेकिन मुझे पहले दिन से पता था वो कैसा इंसान है। वो घमंडी है, वो सेल्फिश है, एक ऐसा बिगड़ा हुआ बच्चा जिसको जो चाहिए था वो मिलता था। वो जॉन सीना एक ऐसा खिलौना है जिसको खेलने के लिए बड़े बड़े पपेट मास्टर तैयार रहते हैं। जॉन सीना एक बात मैं कह सकता हूँ तुम्हारे लिए शाबाशी देनी होगी, पीजी एरा का पूरा फायदा उठाया तूने। तो सच में एक चलता फिरता कार्टून कैरेक्टर बन गया था। दूसरी ओर मैंने हमेशा ओरिजिनल बनने की कोशिश की और वही मैं बना। जॉन सीना ने कभी अपने पीछे के लड़कों और आपकी परवाह नहीं की, उसने सिर्फ परवाह की पैसों और फेम की। हर हफ्ते नई टी शर्ट, हेड बैंड, हैट, नेक बैंड, रिस्ट बैंड, आर्म बैंड, जॉर्ज, यहाँ तक कि टॉबल पर भी वो ब्रांडिंग कर बेच रहा और मोटी कमाई कर रहा है। वो बस यही चाहता है कि तुम उसके मर्चेंडाइज खरीदो और उसको और अमीर करते रहो। बच्चों की बात कर रहे हैं तो लास्ट वीक हमने सुना जॉन ने बच्चे नहीं किए, एक फैमिली को आगे नहीं बढ़ाया, वो बिजी था तुम्हारे बच्चों को तैयार करने में। जॉन एक चीज जो तूने सिर्फ बढ़ाए हैं वो है तेरे मर्ज की प्राइस। डबल हो गया है मामला, इसके लिए पेरेंट्स को डबल शिफ्ट वर्क करने पड़ रहे हैं, पर तुझे कोई परवाह नहीं है उनकी। तुम्हारा सोल बेचना कोई नई बात नहीं थी, है ना जॉन? ये 20 साल तक तूने किए हैं हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट। हसल दूंगा मैं उसको, लेकिन लॉयल्टी और वो रिस्पेक्ट घंटा वो इसके लायक नहीं है। तूने कहा तू रैंडी ऑर्टन के नाम को मिटा देगा, बर्बाद कर देगा। तूने कहा मेरी फैमिली के फ्यूचर जनरेशन को आगे आने नहीं देगा, तू ये कभी नहीं कर पाएगा। इसके लिए मेरे मरे बॉडी के आर पार जाना होगा तुझे। तुम कहते हो तुम लास्ट रियल चैंपियन हो, ना 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 जॉन, मैं कहता हूँ तुम वो लेटेस्ट लेजेंड हो जिसे ये लेजेंड किलर किल करने वाला है और मैं वो करूंगा। बैकलैश में मेरे घर में मेरे बीवी बच्चों के सामने तेरे सर पर इतना भयानक पंट किक मारूंगा जिसके बाद तू वहीं रिटायर हो जाएगा। लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक मैं तुझे स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के 3 मोस्ट डेंजरस लेटर्स से रूबरू ना करा दूं, जो है RKO। तो आज ये रैंडी ऑर्टन की ओर से डेंजरस मैसेज था जॉन सीना के लिए। इनका मैच होने वाला है बैकलैश में, जो कि एक वन लास्ट टाइम मैच है। इसके बाद ये मैच वापस से कभी नहीं होगा जॉन सीना के इस रिटायरमेंट टूर में। अभी अभी रेसलमेनिया खत्म हुआ लास्ट मंथ अप्रैल में, हमने इसे देखा। इसके बाद जनरली WWE अपने नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट को रिवील करते हैं, जो कि उन्होंने बैकलैश को किया। लेकिन ये चीज बड़ी ही वियर्ड थी कि WWE ने अपने नवंबर के प्रीमियम लाइव इवेंट को रेसलमेनिया के बाद अनाउंस कर दिया। नवंबर 29 सैन डिएगो से सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स होने वाला है। अब ऑब्वियसली हर प्रीमियम लाइव इवेंट की तरह जॉन सीना यहाँ सर्वाइवर सीरीज में भी कम्पीट करेंगे। रेसलमेनिया में पॉल हेमन के सेथ रॉलिंस को ज्वाइन करने के बाद, मंडे नाइट रॉ में ब्रॉन ब्रेकर के पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस को ज्वाइन करने के बाद सर्वाइवर सीरीज की अनाउंसमेंट होना, ये क्लियरली टीज है WWE की ओर से वॉर गेम्स मैच का, टीम सेथ रॉलिंस वर्सेस टीम रोमन रेंस के मैच का। अब अगर जॉन सीना सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट में कम्पीट करने वाले हैं, मतलब वो वॉर गेम्स मैच में कम्पीट करने वाले हैं, सेथ रॉलिंस के साथ कम्पीट करने वाले हैं उनके टीम में। आगे आने वाले टाइम में सेथ रॉलिंस के फैक्शन को एक और नया बंदा ज्वाइन करेगा। इसके बाद उनकी टीम पूरी तरह से कंप्लीट होगी। लेकिन रोमन रेंस का क्या? यहाँ रोमन रेंस के सामने CM पंक हेल्प ऑफर करेंगे और रोमन रेंस को ये ना चाहते हुए भी इस हेल्प को एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन इसके बाद भी जब 2 बंदों की नीड होगी रोमन रेंस को, तब ऐसे में यहाँ पे कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन रोमन रेंस की टीम को ज्वाइन करेंगे और वॉर गेम्स में जॉन सीना एंड सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट जाएंगे। हाँ, आप में से कई लोग ब्लड लाइन की बात करोगे कि वो रोमन रेंस की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन WWE अब इस चीज को वापस से रिपीट नहीं करने वाली है। तो इस साल का सर्वाइवर सीरीज बहुत ही कमाल का होने वाला है, धमाकेदार सुपरस्टार्स के साथ। अब रैंडी ऑर्टन बैक स्टेज होते हैं तो उनके सामने R-Truth आ जाते हैं और कहते हैं कि कोई चांस ही नहीं है तुम्हारा मेरे चाइल्डहुड हीरो जॉन सीना के सामने, वो तुझे हराकर जीतने वाला है। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि क्या बक रहा है तू और क्यों? ट्रूथ कहते हैं भाई यही सच है। फिलहाल तो R-Truth के लिए भोला और बेचारा कहकर रैंडी ऑर्टन को जिमी उसो यहाँ से किसी तरह भेज देते हैं। फिर जिमी R-Truth से कहते हैं कि वापस से ये बात मत कहियो वरना तुझे पिटने से वो जॉन
सीना भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन लगता है ये चाइल्डहुड हीरो अपने हीरो का साथ नहीं छोड़ेगा। ट्रुथ कहते हैं कि जॉन सीना लास्ट रियल चैंपियन है और मैं अपने चैंपियन के साथ हूँ। जिमी कहते हैं कि चुप हो जा मेरे भाई वरना तू पक्का पिटेगा। ये क्या होता है, बैक स्टेज डेमन प्रीस्ट सामने से जेकब फाटो को धक्का मारते हैं। सोलो सिक्वा प्रीस्ट से लड़ने लगते हैं। सिक्योरिटीज इन्हें रोकते हैं। इसके साइड से एले नाइट रिंग में आ जाते हैं। अब यहाँ आकर वो कहने लगते हैं कि लास्ट वीक उस सोलो सिक्वा की वजह से मैं यूएस चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच हार गया। कहा मैं अभी टाइटल रीमैच के लिए जाता, लेकिन अब मुझे डेमन प्रीस्ट को फेस करना होगा। अब रिंग में आते हुए डेमन प्रीस्ट कहने लगते हैं कि हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है, मैं सिर्फ ड्रू मैकिंटायर के लिए आया था लास्ट वीक। एले नाइट कहते हैं भाई मैं ये सब नहीं जानता, मैं तेरी वजह से हारा। तो यहाँ पे डेमन प्रीस्ट कहते हैं कि रेसलमेनिया में तू अगर अच्छा करता तो वो चैंपियनशिप तेरे पास रहता। अब इनका फाइट करने का मन हो गया तो यहाँ पे मैच स्टार्ट होता है। एले नाइट वर्सेस डेमन प्रीस्ट का। ये कितना अच्छा फाइट कर रहे थे, लेकिन बीच मैच में यहाँ सोलो सिक्वा डेमन प्रीस्ट पे अटैक करते हैं। इसके बाद वो एले नाइट को भी धोना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब सोलो एले नाइट को समवन स्पाइक लगाने के लिए जा रहे थे तो डेमन प्रीस्ट उनके हाथ को पकड़ लेते हैं और एक पंच मारते हैं। इसके बाद बीएफटी लगता है और सोलो सिक्वा का काम यहाँ तमाम हो जाता है। लेकिन जब डेमन प्रीस्ट यहाँ सोलो सिक्वा के ऊपर साउथ ऑफ हेवन के लिए जा रहे थे अनाउंसर टेबल पर, तो यहाँ जेकब फाटू आते हैं और सुसाइड ड्राइव लगाते हैं। एले नाइट को समवन ड्रॉप लगाते हुए जेकब फाटू यहाँ बताते हैं कि मेरे रहते मेरे भाई को यहाँ कोई छू नहीं सकता है। सोलो सिक्वा के लिए जेकब फाटू का आज वो प्यार हमें दिख रहा था, लेकिन जेकब फाटू इसके बाद क्या करते हैं कि वो यूएस चैंपियनशिप को चाटते हैं। लगता है उन्हें पता नहीं है लोगन पॉल ने इस चैंपियनशिप के साथ क्या कर रखा है, उन्हें बताने की ये नीड है। तो आज स्मैकडाउन में जो भी मार धाड़ हुए उसका कंक्लूजन क्या निकला, तो निक ऑल्डिस यहाँ बताते हैं कि जेकब फाटू एक फैटल 4-वे मैच में अपने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट एले नाइट, डेमन प्रीस्ट एंड ड्रू मैकिंटायर। एलिस्टर मिज वर्सेस एलिस्टर ब्लैक का डेब्यू मैच हमें देखने को मिलता है आज स्मैकडाउन पर। तो यहाँ मोस्ट ऑफ टाइम हमें क्या देखने को मिलता है कि मिज यहाँ मैच में डोमिनेट कर रहे थे। क्या काउंटर करते हैं एलिस्टर ब्लैक मिज के स्टल क्रशिंग फनाले का, लेकिन यहाँ मिज के पास एलिस्टर ब्लैक के फिनिशर का कोई जवाब नहीं था। ब्लैक मास्क लगता है और इसी के साथ एलिस्टर ब्लैक यहाँ अपने पहले मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद कार्मेलो हेज और एलिस्टर ब्लैक का फेस ऑफ हमें देखने को मिलता है। यहाँ से अभी पक्का है कि आने वाले वीक में हमें एक ऑसम मैच देखने को मिलने वाला है। रे फिनिक्स वर्सेस सांतोस एस्कोबार का मैच हमें देखने को मिलता है। इस मैच को रे फिनिक्स जीत जाते हैं। न्यू वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट चैंपियन जेलिना वेगा वर्सेस पाइपर निविन का हमें एक नॉन टाइटल मैच देखने को मिलता है। इस मैच को जेलिना वेगा जीत जाती है। रेडी डेडली वर्सेस फ्रैक्सियम का मैच हमें देखने को मिलता है। पहले तो यहाँ पे हमें एक स्लो वर्सेस फास्ट एंट्रेंस देखने को मिलता है। मैच की बात करें तो नेथन फ्रेजर के फिनिक्स स्प्लैश के साथ वो अपनी टीम को विक्ट्री दिलाते हैं। अब देखो नाया जैक्स रिंग में होती है और वो टिफनी स्टर्न की चैंपियनशिप वापस जीतने की बात कर रही होती, तभी म्यूजिक हिट होता है बारबी डॉल टिफनी स्टैटन का। टिफनी कहती है मैं कभी भी कहीं भी इस चैंपियनशिप को डिफेंड करने के लिए रेडी हूँ। तभी यहाँ नियोमी आ जाती है और वो कहती है कि रेडी तो मैं हूँ उस चैंपियनशिप को जीतने के लिए। इसके बाद हर बार की तरह इस बार भी यार मैं तो बोर हो गया हूँ इस चीज से। जेड कारगिल यहाँ आती है और नियोमी पे अटैक कर देती है और नाया जैक्स यहाँ पे टिफनी स्टैटन को मारने लगती है। ऐसे में निक ऑल्डिस यहाँ पे आते हुए आज के मेन इवेंट के लिए नाया जैक्स एंड नियोमी वर्सेस टिफनी स्टैटन एंड जेड कारगिल का मैच बुक करते हैं। मैच में जेड कारगिल और टिफनी स्टैटन की टीम जीत जाती है। इसके बाद क्या होता है कि चैंपियनशिप यहाँ पे जेड कारगिल उठा लेती है और टिफनी स्टैटन जब मांगती है तो उन्हें नहीं दे रही होती है, लेकिन देना तो होगा क्योंकि ये चैंपियनशिप जेड कारगिल की नहीं है। वो पास करती है टिफनी स्टैटन को, लेकिन फिर भी यहाँ देने का मन नहीं था, वो हाथ से छोड़ नहीं रही थी। तब पीछे से नियोमी जोर का धक्का मारती है। टिफनी स्टैटन रिंग से बाहर चली जाती है और जेड कारगिल रिंग में ही होती है। एक कौन सा तो मूव वो कनेक्ट करती है। इसके बाद टिफनी स्टैटन की चैंपियनशिप को उठाते हुए रेस करती है। लगता है ये लोग भी फैटल 4-वे मैच की ओर ही जा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट वीक यहाँ पे नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच है जेड कारगिल वर्सेस नाया जैक्स के बीच। तो वो रिलीज सुपरस्टार की लिस्ट ये है कटाना चांस, केडन कार्टन, डकोटा काय, ब्रॉन स्ट्रोमन, सेना बेजलर, जीजी डॉलिन एंड डकोटा काय। ये कुछ मेजर नेम है जिसे WWE ने आज रिलीज कर दिया। बाकी NXT की सुपरस्टार है, बहुत बुरा हुआ इन लोगों के साथ, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इनके लिए बेस्ट ऑफ लक कह सकते हैं इनके आगे के फ्यूचर के लिए। तो आज के इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।